अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, रोड जॉकी के एक और एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम होंडा सिविक का आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं। ये गाड़ी 2001 से लेकर 2006 तक आई है। इनके ओनर अब्दुल्ला भाई हैं, तो इनसे पूछते हैं इन्होंने प्रोजेक्ट करने के लिए गाड़ी कब परचेज की और उन्होंने किस तरह इस पे प्रोजेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है? भैया अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मुझे बताएंगे इस गाड़ी का वेरिएंट कौन सा है? ये है EXI EXI 2005 जी। ठीक है, इसमें 4 वेरिएंट आते हैं। एक VTI होता है, एक VTI ओरियल होता है, एक VTI प्रोजमेटिक होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये वाला जो होता है वेरिएंट, ये मैनुअल होता है या ऑटो? ये ऑटोमेटिक है, विदाउट सनरूफ। विदाउट सनरूफ, इसमें पावर विंडोज वगैरह भी आ जाती है। हाँ जी। ठीक है, इसमें 1500 सीसी इंजन आता है और 1600 आता है, तो इसमें कौन सा है? इसके अंदर D15B है। अच्छा, आपने स्वैप कराया हुआ है, किसका अपना है? नहीं, इसका अपना है। B जो होता है वो नॉन वीटेक होता है और जो दूसरे होते हैं वो वीटेक वाले होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइए, ये गाड़ी जो है ये किस प्राइस ब्रैकेट में आजकल चल रही है, और ये आपने गाड़ी प्रोजेक्ट करने के लिए ली थी या ये घर के यूज में गाड़ी थी, इसका क्या चक्कर था? ये मैंने प्रोजेक्ट के लिए ली थी। जिधर तक आप बात कर रहे हैं कि आजकल क्या रेट चल रहा है इस गाड़ी का, तो मुख्तलिफ है। वहाँ में आपको पता है आजकल गाड़ियों का रेट किधर है, और तो इन गाड़ियों का खासतौर पर रेट बहुत ऊपर चलेगी। बिल्कुल ऐसी है। इस टाइम जो प्रोजेक्ट कार जो तैयार हुई हुई जो बिक्री है ये वाली, ठीक है, वो इस टाइम बिक रही है अराउंड 17 to 18 की बिक रही है। बिल्कुल इतना ऊपर रेट चल रहा है इस गाड़ी का। ठीक हो रिबॉन आप गया। देख लें इस टाइम किधर गई हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, ये गाड़ी का मॉडल कौन सा है? ये 2005 है। ये 2005 है। 2006 के बाद ये गाड़ी डिस्कंटिन्यू हो गई थी, फिर दूसरी वाली शेप आ गई थी। अच्छा, ये ईगल आई है, ये ओरिजिनल है या आपने इसको चेंजेस कराया? ये ओरिजिनल ईगल आई है। 2005 जो आती है वो ओरिजिनल ईगल आई आती है। ठीक है। और इसमें रिम टायर कौन से इंस्टॉल कराए हुए हैं? रिम टायर इसके अंदर वर्क S1 17 इंचेस ठीक हो सुपर गया। क्रोम में। अच्छा, इस गाड़ी की आपने बताया कि तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए इस वक्त जो मार्केट वैल्यू वो चल रही है। सो अगर कोई आम बंदा लेके इसको मॉडिफाई करना चाहता है, आपकी तरह ना करे कि जिस तरह आप हर 2-3 हफ्ते बाद इसके रिम चेंज कर लेते हैं, वो हरकत ना करे। जी। तो कोई आम बंदा प्रोजेक्ट करना चाहता है तो उसका कितना एक्सपेंस आ जाएगा इस गाड़ी की? स्टॉक गाड़ी उस बंदे को मिलेगी ऑलमोस्ट अराउंड 13 to 14। अच्छा, ठीक हो गया। बिल्कुल। उसके बाद इसके ऊपर कितना खर्चा कर सकता है वो तो जितना मर्जी लगाई जाए, वो अब बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब जिस तरह आपकी एक गाड़ी है माशाल्लाह काफी खूबसूरत लुक में है, इसके अंदर रिम टायर इंस्टॉल है, लो हुई हुई है, थोड़े बहुत ऑड मॉड्स हुए हैं, तो इतना करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? इतना करने के लिए ऑलमोस्ट अराउंड आपको 200K to 250K तो लगेगा। यानी 2 से 2.5 लाख रुपए आपका इजीली गाड़ी के ऊपर लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, गाड़ी में आजकल मैं देख रहा हूँ तो एयर सस्पेंशन का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, तो ये एयर सस्पेंशन पे या 3 वे कॉइल ओवर्स पे? ये इस टाइम 4 वे कॉइल ओवर पे है। 4 वे कॉइल ओवर्स पे। अच्छा, मुझे 4 वे कॉइल ओवर्स का इतना खास आइडिया नहीं, तो उसमें बताएंगे उसमें क्या क्या होता है? 4 वे कॉइल ओवर्स के अंदर आपके पास हार्ड सॉफ्ट की ऑप्शन आ जाती है, कैमर किट्स की ऑप्शन आ जाती है, और वो तो 3 वे में भी आती है मेरे ख्याल में। 3 वे में भी आती है। और क्या कहते हैं इसके अंदर आपके एक आपके पास लो करने की ऑप्शन होती है, वो तो जो कि हर कॉइल ओवर में होती है। हार्ड एंड सॉफ्ट की होती है, कैमर की होती है, और मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट यही होती है। हाँ ठीक है, ये 4-5 ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें आपने जो रिम डाला हुआ है वो वर्क S1 डाला हुआ है, तो उसके बाद आपने प्रोफाइल क्या डाली हुई है, और ये टायर स्ट्रेच है? हाँ जी बिल्कुल, ये टायर स्ट्रेच है। ये आगे इसको मैंने डाली हुई है 195 40 17 और पीछे जो है वो 205। यानी एक स्टैगर्ड सेटअप आपने बनाया हुआ है, कह सकते हैं टायर्स में। हाँ, रिम्स में नहीं, टायर में किया हुआ। और ये रिम कितने जेजे है? ये रिम 9 जेजे 9 जेजे। सो इसके अलावा आपको कहीं मोड़ने में गाड़ी तंगी वगैरह नहीं होती इतने बड़े रिम्स के साथ, इतने हैवी वेट्स के रिम के साथ? वो उसके लिए फेंडर रोल किए हैं हमने। फेंडर रोल किए हैं। अच्छा, ये गाड़ी जो है ये अपने ओरिजिनल पेंट पे आपने पेंट कराई? ये इसका ओरिजिनल पेंट है। साइड एंड शॉवर है इसकी, बकाया छत पिलर जेन्युइन है। छत पिलर जेन्युइन, यानी आपने फ्रेश लुक देने के लिए बिकॉज़ आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उसमें मेरे ख्याल से छोटी मोटी टचिंग होती है, गाड़ी बुरी लगती है। ठीक हो गया। गाड़ी पे आपको बैक पे लेके चलते हैं, दिखाते हैं उसमें क्या क्या मॉड्स हैं। अच्छा, हम गाड़ी की बैक के ऊपर आ जाए, उसके ऊपर आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है? बैक के ऊपर क्रिस्टल क्लियर कस्टम मेड मैंने लाइट्स लगवाई हुई हैं। उसका क्या एक्सपेंस आया था? उसका एक्सपेंस अराउंड 15K आया था। 15K आया था। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि आप जो बता रहे हैं ये रेट, मेरे ख्याल से आपने जब गाड़ी पहले तैयार की थी आप वो रेट्स कोट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब जो इन चीजों के रेट्स हैं वो काफी ऊपर चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है मेरे ख्याल से। अगर इस वक्त कोई बंदा इस तरह की गाड़ी तैयार करना जा रहा है तो उसका 4 से 5 लाख रुपया कहीं नहीं गया इजीली, है ना? बिल्कुल। क्योंकि आपने तो 1.5 से 2 साल पहले गाड़ी तैयार की थी, उस वक्त डॉलर का रेट कुछ और था, मार्केट में सामान की अवेलेबिलिटी का भी होता है, डॉलर ने नचाया हुआ इस टाइम पे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बाहर से हमने सामान इंपोर्ट करना होता है, ये रिम्स यहाँ पे तो बनते हैं। एग्जैक्टली। तो आपने जब लिया था यानी आपने भले वक्तों में, अच्छे वक्तों में गाड़ी तैयार कर ली थी। बिल्कुल अच्छे वक्तों में ही काम आया हुआ सामान। यानी आपने 2.5 से 3 लाख रुपए उस टाइम पे लगाया। आप देख लें कि इस टाइम आप खाली अगर कॉइल ओवर्स लेने जाएं, 4 वे कॉइल ओवर का रेट इसका मैंने पिछले दिनों पता किया था, मैं चेंज करना चाह रहा था, न्यू सेट लेना चाह रहा था, तब उस टाइम 60K रेट मिल रहा था मुझे। यानी 60,000 रुपया कॉइल ओवर्स का मिल रहा था, जिसपे आपने गाड़ी डाउन करनी, सिर्फ डाउन करने का, सिर्फ डाउन करने का। यानी आपका पहले 60,000 रुपया लग जाएगा, फिर आपको रिम टायर आ जाएंगे 2 से 2.5 लाख रुपए। ऐसे ही है इस टाइम, यही रेट। और फिर गाड़ी ऑब्वियसली आपने पेंट तो करानी है।
अच्छा, गाड़ी बैक से तो फुली डाउन है, तो ये क्या कॉइल ओवर भी लगा हुआ है कि वो भी तो आ रहा हुआ है? बैक पे इस टाइम इसका जेन्युइन शॉक जो आता है वो लगा हुआ है, उसमें स्प्रिंग नहीं है, डंडे पे है गाड़ी इस टाइम बैक से। तो उसकी वजह से जो इसकी राइड होती है वो काफी बम्पी नहीं हो जाती? बहुत ज्यादा, वो कॉइल ओवर से ज्यादा बम्पी राइड हो जाती है उसमें। कॉइल ओवर से ज्यादा होती है, बिकॉज ऑब्वियसली स्प्रिंग तो है नहीं, उसने कहां अब्सॉर्ब करना है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये डेली ड्रिवन है, क्या करते हैं आप? ये डेली ड्रिवन है। आप इतनी लोग गाड़ी डेली चलाते हैं? डेली चलाता हूँ। अच्छा, मुश्किल नहीं होती कहीं जाने पे, स्पीड ब्रेकर वगैरह पे फंस जाए, कहीं कुछ हो जाए, वैसे अकेला हो बंदा जाते हुए फंस गई गाड़ी नहीं, मैंने कभी वैसे ये चीज ऐसा अकेले निकलते हुए नोट नहीं की कि फंस जाएगी। मैं या तो स्पीड ब्रेकर रास्ते याद हुए होते हैं हमें, तो वैसे ही बिल्कुल ऐसा ही है, जो बंदा ऐसी गाड़ियां रखता है उसको बिल्कुल रास्ते याद हो गए होते हैं कि मैंने कहां से जाना है कहां से नहीं जाना, वो आपको आंखें बंद करके भी बता देगा आगे खड्डा आने वाला है इस रोड। ऐसे ही है। तो यानी आपने एक स्पेसिफिक अपने रूट्स बनाए हुए हैं, उसी रूट से होते हुए आप चले जाते हैं। अच्छा, मजे की बात ये आप इतना फिर घूमते फिरते, तो आपको फ्यूल एवरेज क्या देती है? फ्यूल एवरेज इस टाइम मुझे इसकी 7 to 8 आ रही है। 7 to 8 आ रही है। अच्छा, वैसे इतने रिम, भारी रिम्स के साथ आपने 9JJ का जो सेटअप लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी आई थिंक ये काफी अच्छी आपको फ्यूल एवरेज दे रही है। अगर मेरे ख्याल में जो स्टॉक गाड़ी होती है वो 10 से 11 की एवरेज देती है। वो 10 से 11 की देती है। तो यानी कोई एवरेज में फर्क आया, लेकिन इतना को मेजर नहीं आया कि 3-4 पे चली गई एवरेज। यानी आप इसको डेली ड्रिवन भी यूज कर सकते हैं बंदा, क्योंकि स्पेसिफिकली ये सिविक और सिविक वाला लौंडा है, तो एवरेज के मामले में तो ये आपको देखना जरूर पड़ता है। ठीक हो गया। आपने गाड़ी के बैक पे एक स्पॉइलर लगाया हुआ है। जी, ये डकटेल लिप स्पॉइलर है, डकटेल है? ये लिप स्पॉइलर है। लिप स्पॉइलर है। इसकी आजकल क्या कॉस्ट चल रही है? ये मिल जाएगा इजीली आपको 2500 to 3K तक में। ठीक हो गया। और आपने क्रिस्टल लाइट्स बनाई हुई है, बम्पर्स में इसके कोई चेंजेस किए हैं? नहीं, ये मैं बेसिकली क्लीन कल्चर प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मुझे बिल्कुल ज्यादा किट्स नहीं पसंद। ठीक है। मैंने आप देख सकते हैं सिर्फ साइड पैनल लगाए हुए, उसके अलावा कोई खास किट नहीं लगाई हुई। अच्छा, साइड पैनल लगाने के बाद ये नहीं होता कि ये टूट जाते हैं, ये गाड़ी काफी ज्यादा डाउन है या फिर खराब हो जाते हैं? ये अभी भी अगर आप देखें इनकी हालत तो काफी खस्ता हो गई भी है। अच्छा, क्योंकि डेली में है। ठीक हो गया जी। यानी अगर आप गाड़ी डाउन कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे फंसेगी। बिल्कुल। सेकंड, आपको पैनल का भी मसला आएगा, आपको अपने फेंडर्स भी छेड़ने पड़ेंगे, पूरी गाड़ी के साथ छेड़ना पड़ेगा और छेड़खानी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मेरे ख्याल में आप ऐसी गाड़ी को डेली ड्रिवन यूज नहीं रख सकते, लेकिन अब्दुल्ला भाई की हिम्मत है, बगैर एयर के, पीछे तो शॉक भी नहीं है, फ्रंट पे फिर कॉइल ओवर्स है, तो आप इसी तरह चला रहे हैं भाई, आपकी हिम्मत है। गाड़ी के इंटीरियर में जाके देखते हैं इसमें क्या क्या मॉड्स हैं। अच्छा जी, हम गाड़ी के इंटीरियर में आ गए। सबसे पहले तो मुझे एक स्टैटिक क्लब का स्टिकर नजर आ रहा है, बिकॉज आपने गाड़ी इतनी नीचे की हुई है, ये तो मस्ट है, ये स्टिकर हर बंदे ने लगाया है। ठीक हो गया। अच्छा, आपका फ्यूचर में इस गाड़ी में एयर डालने का इरादा है कि कोई नहीं? अभी तक ज़हन मेरा बना तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला बनेगा जरूर कभी। क्योंकि मैं देखता हूँ ज्यादातर जो स्टैटिक वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल ही एयर से भागते हैं, ऐसे पता नहीं उससे बिल्कुल उन्होंने दूरी एक इख्तियार की, उन्होंने कहा वो एक अलग लोग है, हम एक अलग लोग। ऐसे ही है। ठीक है, आजकल यही चल रहा है कम्युनिटी में। ठीक हो गया। और इसमें आपने कार्बन फाइबर्स की जो ट्रिम्स लगाई हुई है, ये रैप है या हाइड्रोडिप? ये रैप है। ये आपने रैप कराया है। इसकी क्या कॉस्ट है? ये रैप की या इसकी? रैप की। ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, काफी टाइम हो गया वैसे ही कराया हुए, मुझे इसका याद नहीं है कितने में हुआ था। ठीक हो गया। और जो इसका स्टीयरिंग है बड़ा प्यारा स्टिच हुआ हुआ है कार्बन फाइबर के अंदर, तो ये आपने इधर से ही करवाया? ये मेरा एक दोस्त है, उसकी एक्सेसरीज की दुकान है। ठीक है। तो ये मैंने उससे परचेज किया था, ये मुझे तब पड़ा था तकरीबन 3K में। 3000 में पड़ा था। बड़ा सस्ता पड़ गया था उस टाइम पे तो आपको। आपने तो बड़ी, मैं तो कहता हूँ बड़ी सस्ती गाड़ी तैयार की हुई है। आप तो गाड़ी बेचेंगे ना, आपको फिर भी आपके पैसे पूरे हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, गाड़ी में मैं सबसे मेजर जो चीज देख रहा हूँ जिसपे आजकल पुलिस वाले बड़े रोक रहे हैं जी, आपने गाड़ी में बिल्कुल अंधेरा कुक किया। बिल्कुल। ये आपने उसके फ्रंट स्क्रीन भी नहीं छोड़ी, बैक वाली भी नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी ब्लैक की हुई, टिंटेड ग्लास है सर। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं, परमानेंट बनाया हुआ है, ये फेक चल रहे होते हैं आजकल? वो हमारे पास भी बना हुआ है इसका परमानेंट, लेकिन वो मेरा ख्याल है इस टाइम मेरे एक दोस्त की गाड़ी में रह गया शायद। अच्छा, उसको लिफ्ट ही नहीं कराई हुई आपने कहा पुलिस वाले पकड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, उसने आपने कहा वो दोस्त की गाड़ी में रह गया। खैर, अच्छा, ठीक हो गया। और इसका जो मीटर है इसमें कोई चेंजेस की हुई है सच है ऐसी? अच्छा, इसकी जो सीट्स वगैरह देख रहा हूँ ये तो मेरे ख्याल से स्टॉक ही है, जो इसकी बिल्कुल अपनी आती है और बहुत अच्छी कंडीशन में। हाँ जी। मैंने अभी तक लोगों ने रखी हुई होंगी, नो डाउट, साफ होंगी लोगों के पास। सो व्यूअर्स, हम आपको हल्की सी इसकी राइड लेके दिखाते हैं। अब्दुल्ला भाई, गाड़ी को स्टार्ट करके हमें दिखाएं जरा कि इस पे क्या इसका हिसाब किताब है, इतनी आपने लो की हुई है, तो चला के चेक करते हैं अब इसको। ये तो भाई आपने तो तबाही नीचे की हुई गाड़ी, यानी हल्की सी भी कहीं लगेगी। ये गाड़ी का वो नीचे ऑयल चैम्बर होता है, तो ये अभी जिस तरह आपने निकाली है तो इसको कोई फर्क नहीं आता। मैं तो कहता हूँ आगे स्पीड ब्रेकर है बड़ा है, यहीं से मुड़ जाते हैं। पहले इसके 3 बार, अच्छा पहले इसके 3 बार मैं वैसे चैम्बर उड़ा चुका हूँ, इसके 3 बार। 3 दफा आप इसके ऑयल चैम्बर फारिग कर चुके हैं। हाँ जी, वो उसकी वीडियोस वगैरह हैं, वो मुझे जरूर शेयर करेंगे। वो जो जानते हैं उनको पता होगा। हम इस साइड पे भी इजीली चलाते हैं गाड़ी। भाई बहुत नीचे गाड़ी है,
सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। अब्दुल्ला भाई हमारे साथ मौजूद है, काफी अच्छी पर्सनालिटी है, उन्होंने काफी अपनी गाड़ी खूबसूरत तैयार की हुई है। सो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई इस तरह की अच्छी गाड़ी है तो हमारे कमेंट्स में जरूर बताएंगे, ताकि हम आपकी गाड़ी का भी रिव्यू करें। सो थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, आपने टाइम दिया। जी जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।